नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आज सालगिरह, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, बॉलीवुड और खिलाड़ियों ने दी मुबारकबाद। अच्छी सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। आज 17 सितंबर सुकूत हैदराबाद को याद करने का दिन। कत्लेआम और हैदराबाद की शान को मिटाए जाने के सालों बाद भी भाईचारे को मुतासिर करने की कोशिशें जारी। गोदावरी के पानी की तकसीम के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तेलंगाना में जल्द बुलेट ट्रेन आएगी। यौम अवामी हुक्मरानी तकरीब से वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। बीजेपी सुकूत हैदराबाद को यौम निजात के तौर पर मना रही है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की शिरकत। तेलंगाना भवन में कौमी यौम इत्तेहाद की तकरीब से केटीआर का खिताब। तनख्वाहों में कमी किए जाने के खिलाफ हाइड्रा के मुलाजमीन का एहतजाज, जियो पर नजरसानी का मुतालबा। चर्रापल्ली रेलवे स्टेशन के पास थैले से खातून की लाश बरामद, तहकीकात जारी। गजा में यहूदी फौज की जमीनी कार्रवाइयां, रिहायशी इमारतों को धमाकों से तबाह कर दिया गया। 24 घंटों में 200 हलाकतें। अक़वाम मुत्तहिदा ने नेतन्याहू पर नस्लकुशी का लगाया इल्जाम। हमास शहरियों को इलाका छोड़कर जाने से रोक रही है। इस्राएली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू का इल्जाम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आज सालगिरह है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की सरबराहान के बशमूल हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और खेलों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों ने वजीर आजम मोदी को मुबारकबाद दी है। क्रिकेटर, गेंदबाज मोहम्मद सिराज, शाहरुख खान, आमिर खान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इसराइल के वज़ीर आजम ने भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है और उनकी अच्छी सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रात वजीर आजम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इस दौरान अमेरिकी सदर ने वजीर आजम मोदी को उनकी 75वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी और उनकी कायदाना सलाहियतों की सितारिश की। दोनों रहनुमाओं ने हिंदुस्तान अमेरिकी ताल्लुकात और आलमी मसाइल पर भी तबादले ख्याल किया। सदर ट्रंप ने दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत को यहां पर सोशल मीडिया पर भी बताया और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर किया। में आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ता है। सच तो यह है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। सो मैं दुआ करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मजबूत रहें और खुशहाल रहें। Happy birthday to my friend Prime Minister Modi. Australia is proud to share such a strong friendship with India and we're grateful every day for the से और फिर उनसे बात किए, मतलब उन्होंने बोला कि कांग्रेचुलेशन, तो मतलब एकदम से मतलब और खुशी का माहौल हो गया था। स्पोर्ट्स को लेके बहुत ही वो एक हॉबी की तरह देखते हैं। प्रधान नरेंद्र मोदी जी, हैव ए ग्रेट ईयर, हैव ए ब्लास्ट, हैव ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। आपको ऊपर वाले ऐसी से soon because we can bring our partnership and our friendship to even greater heights. Happy birthday, my friend. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। Development. The Gates Foundation values our partnership
with the government of India immensely. Together, we are supporting progress towards Viksit Bharat and sharing lessons and innovations for the countries in the global south. Once again, my warmest wishes to you on this milestone occasion. आज 17 सितंबर है। हैदराबाद के अवाम इसे सुकूत हैदराबाद कहते हैं, लेकिन कोई आज यौम निजात मना रहा है, कोई अवामी हुक्मरानी के नाम से तकारीब मुनक्किद कर रहा है, तो कोई यौम कौमी इत्तेहाद मना रहा है। लेकिन 17 सितंबर 1948 की तारीख और वाक़यात का जायजा लिया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2 लाख से ज़्यादा अफराद का कत्लेआम हुआ, हैदराबाद की शान, तहजीब और सकाफत को रोन दिया गया और उसी का आज जश्न मनाया जा रहा है। आइए 17 सितंबर के दौरान शहीद होने वाले बेकसूरों को खराज पेश करें और उनके लिए दुआ करें। सुकूत हैदराबाद पर पेश एक रिपोर्ट। इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि हैदराबाद का पुलिस एक्शन एक ऐसा नासूर है जो मैं अपने साथ खबर में ले जाऊंगा। जिस तरह के हालात बयान किए जाते हैं कि हैदराबाद में खून खराबा हुआ था, यहां पर बौलियों में लाशें भरी हुई थीं, कई खवातीन को यहां पर कत्ल किया गया था। 13 सितंबर 1948 से लेकर 18 सितंबर 1948 तक यहां पर कत्ल गारतगिरी होती रही, हवेलियां उजड़ गईं। यहां पर अपने आप को मुसलमान जाहिर करना, सर पर टोपी रखना और दाढ़ी रखना जुर्म अजीम समझा जाने लगा था। इन हालात में हैदराबाद के कई बड़े खानदानों के लोग अपने चेहरे पर पट्टियां बांधकर रिक्शा भी चलाने लगे थे। जब उस वक्त के वजीर आजम पंडित नेहरू ने हैदराबाद के हालात सुने तो पंडित सुंदरलाल को हैदराबाद रवाना किया। जब पंडित सुंदरलाल ने गांव में लाशों को देखा तो उनकी आंखों से आंसू रवा हो गए। उस वक्त मसाजिद से अज़ां की आवाजें बंद हो गई। फिरका परस्त नारे लगाते हुए लूटमार और कत्ल गारतगिरी करने लगे। बीदर, वरंगल और मराठवाड़े में बेइंतहा कत्ल गारतगिरी और लूटमार मचाई गई। मुसलमानों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होने लगीं। पूरी रियासत में मुसलमान खौफजदा और बेसहारा महसूस कर रहे थे। डर और खौफ की वजह से कई मुसलमानों ने अपनी दाढ़ियां तक मुंडवा दी। तकरीबन 5 से 6 लाख मुसलमान शहीद कर दिए गए। ये वो दौर था जब अपने आप को मुसलमान जाहिर करना और मजलिस का नाम लेना भी जुर्म अजीम समझा जाता था। ऐसे तपिशपा उफ्तादा और पुराशोभ दौर में फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मुसलमानों में अज़्म हौसला पैदा किया, उनके दिलों से खौफ व हरास को दूर किया और ये जहन नशीन कराया कि जो कौम जीना नहीं जानती वो मरना भी नहीं जानती। 17 सितंबर को यौम निजात मनाने का मकसद सिर्फ हैदराबाद का हिंदुस्तान में इंज़माम नहीं बल्कि मुसलमानों की हुकूमत के खात्मे का जश्न मनाना है। आइए 17 सितंबर सुकूत हैदराबाद को याद करते हैं और उस दौर के शहदा के लिए दुआ करते हैं। सुकूत हैदराबाद के बाद दक्कन के मुसलमानों को एक मजबूत मरकज़ सियासी पर जमा करने का सहरा फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी मरहूम और सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम के सर जाता है। वक्त का मौर्रिख जब सुकूत हैदराबाद के बाद यहाँ के मुसलमानों की सियासी ताकत के उरूज का जिक्र करेगा तो फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी और सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी का नाम सुनहरी लफ्जों में लिखेगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 17 सितंबर अवामी हुक्मरानी से मौसूम तकरीब के मौके पर बाग आमा में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर वज़रा और आला ओहदेदार मौजूद थे। अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि गोदावरी के पानी की तकरीब के मामले में यानी कि तकसीम के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कृष्णा के पानी के लिए तेलंगाना की हुकूमत कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रही है। हम हमारे हिस्से के पानी के हसूल के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उनका यह भी कहना था कि SLBC टनल के काम के दौरान मजदूरों की मौत हुई। हुकूमत की तरफ से उनके अफराद खानदान को इसग्रेशिया भी दिया गया, लेकिन हम SLBC टनल का काम जारी रखेंगे। इस टनल का काम 9 दिसंबर 2027 तक मुकम्मल करते हुए इसे किसानों को मानून किया जाएगा। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि हालिया चंद दिनों के दौरान हुई शदीद बारिश से बाज़ नौजवानों की मौत हुई और कुछ नौजवान मूसा नदी में बह गए। हमें उन वाक़यात पर अफसोस है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, मुस्तक़बिल में तेलंगाना में बुलेट ट्रेन आएगी।
वजीर आजम मोदी से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई है। हमने फ्यूचर सिटी से अमरावती और फिर वहां से चेन्नई, बेंगलुरु के लिए भी बुलेट ट्रेन की तजवीज़ दी है और हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना को बुलेट ट्रेन जल्द हासिल होगी। నిన్నగాక మొన్న కురిసిన అత్యధిక వర్షాలు, క్లౌడ్ బస్ట్ వల్ల పేదల జీవితాలు అతలాకుతలమే కాదు, పేదలు మూసీ నదిలో కొట్టుకుపోయినారు. ఈ ఎస్ఎల్బిసి టన్నెల్ పూర్తి చేసే క్రమంలో మొన్న ప్రమాదం జరిగి కొంతమంది కార్మికులు చనిపోయినారు. ఆ కార్మికుల కుటుంబాలకు 25 లక్షల రూపాయల నష్టపరిహారం ఇవ్వడమే కాకుండా తిరిగి ఆ పనులను ప్రారంభించడానికి ఎస్ఎల్బిసి టన్నెల్ని 2027 డిసెంబర్ 9లోగా పూర్తి చేసి తెలంగాణ రైతాంగానికి అంకితం చేయాలని, నల్గొండ ఫ్లోరైడ్ బాధితులను ఆదుకోవాలని ఒక సంకల్పంతో మేము ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఈనాడు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడాం. బుల్లెట్ ట్రైన్ అంటే జనాలు జపాన్ గురించి జపాన్ వైపు చూస్తారు. జపాన్ తర్వాత నరేంద్ర మోడీ గారు గుజరాత్కు తీసుకెళ్ళాడు. నేను అడిగిన ప్రధానమంత్రి గారిని మాకు కూడా బుల్లెట్ ట్రైన్ కావాలి, సౌత్లో ఉండే నగరాలకు కనెక్టివిటీ పెరగాలని. మొన్న జరిగిన ప్రభుత్వ సమీక్షలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ప్రతినిధులు వచ్చిండ్రు. ఈనాడు ఫ్యూచర్ సిటీ నుంచి అమరావతి, అమరావతి నుంచి చెన్నైకి బుల్లెట్ ట్రైన్, అదేవిధంగా ఫ్యూచర్ సిటీ నుంచి బెంగళూరుకు బుల్లెట్ ట్రైన్, బెంగళూరు నుంచి చెన్నైకి బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రతిపాదనలు ఈరోజు మన ముందు ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో ఎక్స్ప్రెస్ గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేలే కాదు, వాటితో పాటు బుల్లెట్ ట్రైన్ కూడా ఈరోజు మనకు రాబోతుంది. ఇవన్నీ కూడా గ్రోత్ ఇంజన్లుగా మారబోతున్నాయి. అందుకే इससे पहले वजीर आला रेवंत रेड्डी ने गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के जहदकारों को खराज पेश किया। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी के अलावा दूसरे ओहदेदार और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स भी उनके हमरा मौजूद थे। तेलंगाना असेंबली में आज 17 सितंबर के पेश नज़र रियासती स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कौंसिल के सदरनशीन असेंबली व कौंसिल का अमला भी मौजूद था। स्पीकर और दूसरे अरकान ने महात्मा गांधी और अंबेडकर के मुजस्समों पर भी फूल डाले। सत्रह सितंबर सुकूत हैदराबाद को बीजेपी यौम नजात लिबरेशन डे के मौके पर मना रही है। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक्कदा तकरीब में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने शिरकत की और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मरकजी वज़रा किशन रेड्डी, बंडी संजय के अलावा बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव, साबिक़ गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और दूसरे लीडर्स भी मौजूद थे। बीआरएस पार्टी आज 17 सितंबर सुकूत हैदराबाद को कौमी यौम इत्तेहाद के तौर पर मना रही है। पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने पार्टी हेडक्वार्टर में कौमी परचम लहराया। बीआरएस पार्टी का कहना है कि ये ना तो इंजमाम है और ना ही यौम निजात है। यह दिन कौमी यौम इत्तेहाद के तौर पर मनाया जाना चाहिए। केटीआर ने कहा कि आज के दिन तेलंगाना जमहूरी निज़ाम के तहत आया था। విమోచనం అనొచ్చు, ఇంకోరు విలీనం అనొచ్చు, ఇంకోరు విద్రోహం అనొచ్చు. కానీ ఇవాళ రాచరిక వ్యవస్థ నుండి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలోకి సమైక్యమైన రోజు కాబట్టి మేము దీన్ని జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవంగా గతంలో ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు పాటించాం. ఆ రోజు జెండా ఎగిరేసాం, ఈ రోజు జెండా ఎగిరేస్తానే ఉన్నాం, ఈ రోజు జెండా ఎగిరేసినాం. భవిష్యత్తులో తెలంగాణ ఉన్నంత వరకు బీఆర్ఎస్ ఉంటుంది కాబట్టి అప్పటిదాకా మరి తెలంగాణ ప్రజలకు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో విలీనమయ్యే, అంతర్భాగమయ్యే ఒక అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చిన మరి ఆనాటి పోరాట యోధుల స్ఫూర్తిని గుర్తు చేసుకుంటూ ముందుకు పోతాం. జై తెలంగాణ, జై హింద్. हैदराबाद में हाड्रा के मुलाजमीन ने आज हाड्रा पुलिस स्टेशन के रूबरू एहतजाज करते हुए तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। हाड्रा के मुलाजमीन ने बताया कि उनकी तनख्वाहों में 5,000 रुपये की कमी की गई, जिससे वो मुसलसल इस बात के लिए जोर दे रहे हैं कि उनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए।
एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा, अगर तनख्वाह में 5,000 रुपये की कमी की जाती है तो किस तरह गुजर बसर कर सकते हैं। मुलाजमीन ने फौरी जियो नंबर 1272 पर नजरसानी का भी मुतालबा किया। उत्तराखंड के देहरादून में बादल फट पड़ने से पैदा हालात के सिलसिले में काबीना वजीर गणेश जोशी और डीएम सुवेन बंसल का आमना सामना हुआ तो रियासती वजीर ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। मिनिस्टर का कहना था कि वजीर आला के सेक्रेटरी को फोन किया तो उन्होंने फोन उठाया, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है। मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी जिले दफ्तर को 2 हफ्तों में खाली करने की नोटिस जारी की गई है। बताया गया है कि एडीएम ममता मालविया की तरफ से नोटिस जारी की गई। इसका किराया सिर्फ 250 रुपए बताया गया है। इंतजामिया ने कहा कि 2 हफ्तों में इसे खाली किया जाए। तमिलनाडु का एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आया जहां बस कंडक्टर वीरभद्रा बुर्खापोश खातून को बस में दाखिल होने से रोक रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद मुकामी महकमे ट्रांसपोर्ट की तरफ से कंडक्टर वीरभद्रा और बस का लाइसेंस मनसूख कर दिया गया है। कंडक्टर के खातून को रोकने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन यह कहा जा रहा है कि बुर्के की वजह से कंडक्टर ने मुबैना तौर पर खातून को बस में दाखिल होने से रोक दिया। காயல்பட்டினம் வழியா இல்லையா அதை சொல்லுங்க. காயல்பட்டினம் போகுமா போகாதா? அப்ப ஏன் இவங்களையும் ஏத்த மாட்டேங்கிறீங்க? ஏன்னா நாங்க டிக்கெட் எடுத்தாங்க போறோம். வர வேண்டாமா? அப்படி ஓனர் யாரும் சொல்லல. அது ஓனர் நம்பர் கொடுங்க. யார் அந்த ஓனர்? எங்க ஓனர் நம்பர் கொடுங்க. ஓனர் நம்பர் கொடுங்க. இருக்கிறியாமா? ஓனர் நம்பர் கொடுங்க. பிரைவேட் பஸ் இப்படி தான் ஓனர் நம்பர் எழுது. எங்க இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க. हैदराबाद मणिकुंडे के महकमे बरकी के एडीई के मकान पर धावों के दौरान गैर मामूली गैर महसूब असासों का इंकशाफ हुआ। बताया गया कि शेलिंगमपल्ली में एक फ्लैट, गच्चीबौली में G+5 की इमारत, अमथर केमिकल्स के नाम पर 10 एकड़ अराजी पर फैक्ट्री, ज़रई अराजी, 2 गाड़ियां, सोने के जेवरात, बैंक डिपॉजिट के अलावा यहां पर 2,18,00,000 रुपए की नकद रकम जब्त की गई। अभी इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। चेलापल्ली रेलवे स्टेशन के ऑटो रिक्शा स्टैंड के पास थैले से नामालूम खातून की लाश पाए जाने से सनसनी लिखी गई। बताया गया कि मंगल को दोपहर यहां पर थैला नजर आने पर मुकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस, क्रूज टीम और डॉग स्क्वाड के हमरा मुकाम वाक़या पहुंची। जब थैले की तलाशी ली गई तो उससे खातून की लाश बरामद हुई। लाश के हाथ पैर बंधे हुए थे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए यहां दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। రోజు మధ్యాహ్నము 3:30 గంటల ప్రాంతంలో మాకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఏమంటే చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ ప్రిమైసెస్లో ఒక అన్నోన్ బాడీ ఉన్నది అని చెప్పేసి గోనె సంచిలో కట్టి పడేసి ఉన్నదని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఇక్కడికి వచ్చినాము. ఇక్కడికి వచ్చేసి చూస్తే అది ఫీమేల్ డెడ్ బాడీది. దాని గురించి కేసు రిజిస్టర్ చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాము. अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। गजा में यहूदी फौज बड़े पैमाने पर ज़मीनी हमले कर रही है। 24 घंटों के दौरान तकरीबन 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। मंगल को 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया था और कल दोपहर शाम से लेकर आज सुबह तक भी यहूदी फौज शुमाली गजा के अलावा वस्ती गजा में मुसलसल हमले कर रही है। बताया गया कि तूफा के इलाके में 17 इमारतों को धमाकों से उड़ा दिया गया। गजा सिटी के स्कूल पर हमला किया गया। यहूदी फौज बड़े पैमाने पर रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा रही है। शुमाली गजा में बदतरीन जारियत हुई है। शेख रिदवान के इलाके में रिहायशी इमारतों को धमाकू अशिया से उड़ा दिया गया। खान यूनिस के अलमवासी में भी यहूदी फौज के हमलों में मुतादिद फलस्तीनी शहीद हुए हैं। अलशादी कैंप पर हमला किया गया। शुमाली गजा के कई इलाकों से चीखो पुकार की मुसलसल आवाजें सुनी गई हैं। यहूदी फौज जमीनी तौर पर गजा के कई इलाकों में दाखिल हुई है। बड़े पैमाने पर मकीनों को निशाना बनाया जा रहा है और तबाही देखी जा रही है।
दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के हक़ाइक़ जानने वाले इदारे ने इंकशाफ किया कि गज़ा से लाखों की तादाद में लोग नक़ल मकानी कर रहे हैं। इदारे ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर शहरियों की नस्लकुशी का इल्ज़ाम किया और बताया कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक हज़ारों फ़लस्तीनियों का क़त्ल-ए-आम किया गया है। यह भी बताया गया कि गज़ा से हालिया दिनों में 3.5 लाख अफराद इलाक़ा छोड़कर चले गए हैं। यौमिया बड़े पैमाने पर शुमाली गज़ा से लोगों का तख़लिये का अमल जारी है। इसराइल उन्हें मुसलसल इलाक़ा छोड़ने की धमकी दे रहा है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज गज़ा में अस्करी जारियत बंद नहीं करेगी। उनका कहना था कि उन्होंने गज़ा शहर के बाशिंदों को खुरूज को आसान बनाने का दी, लेकिन हमास उन्हें बाहर निकलने से रोक रही है। नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले से हासिल होने वाले असबाक़ ने एक आज़ादाना हथियार साज सनत कायम करने की ज़रूरत साबित करती है, ताकि बैनुल अक़वामी पाबंदियों के सामने भी क़ाबिज़ फ़ौज साबित कदम रह सके। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। हमास ने यह रविश जारी रखी तो बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। बरतानिया रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी सदर का कहना था कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की अमन माहदे के लिए तैयार हैं। यूरोप रूस से ईंधन खरीदना बंद करे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मोतबर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और उसके 4 रिपोर्टर्स के खिलाफ $15 अरब हर्जाने का दावा भी आयद कर दिया है। इसराइल ने यमन के मगरबी शहर अल हुदैदा की बंदरगाह पर फ़िज़ाई हमले किए, जिसके जवाब में हौसियों ने इसराइल की जानिब मिसाइल दागा, जिससे फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने हौसियों का दागा गया मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया, लेकिन यरूशलेम में सायरन बजने लगे। इसराइली फ़ौज ने बताया कि उसने अल हुदैदा बंदरगाह के 3 घाटों को निशाना बनाया, जहां मुबैना तौर पर हौसी मलेशिया की फ़ौजी सरगर्मियां जारी थीं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान टिकटॉक के हवाले से एक माहदा तय पा गया। अमेरिका इस बात पर इसरार करता रहा कि ऐप की मलकियत किसी अमेरिकी कंपनी के पास होनी चाहिए। बरतानिया के दौरे पर रवानगी से पहले व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, हमारे पास टिकटॉक पर माहदा है। मैंने चीन के साथ ये तय किया है कि जुमे को मैं सदर शी जिनपिंग से बात करूंगा ताकि सब मामलात की तस्दीक हो जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आज सालगिरह, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, बॉलीवुड और खिलाड़ियों ने दी मुबारकबाद। अच्छी सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। आज 17 सितंबर सुकूत हैदराबाद को याद करने का दिन। कत्लेआम और हैदराबाद की शान को मिटाए जाने के सालों बाद भी भाईचारे को मुतासिर करने की कोशिशें जारी। गोदावरी के पानी की तकसीम के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तेलंगाना में जल्द बुलेट ट्रेन आएगी। यौम अवामी हुक्मरानी तकरीब से वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। बीजेपी सुकूत हैदराबाद को यौम निजात के तौर पर मना रही है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की शिरकत। तेलंगाना भवन में कौमी यौम इत्तेहाद की तकरीब से केटीआर का खिताब। तनख्वाहों में कमी किए जाने के खिलाफ हाइड्रा के मुलाजमीन का एहतजाज, जियो पर नजरसानी का मुतालबा। चर्रापल्ली रेलवे स्टेशन के पास थैले से खातून की लाश बरामद, तहकीकात जारी। गजा में यहूदी फौज की जमीनी कार्रवाइयां, रिहायशी इमारतों को धमाकों से तबाह कर दिया गया। 24 घंटों में 200 हलाकतें। अक़वाम मुत्तहिदा ने नेतन्याहू पर नस्लकुशी का लगाया इल्जाम।
हमास शहरियों को इलाका छोड़कर जाने से रोक रही है, इस्राएली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू का इल्जाम। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।